नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में मथुरा की अदालत ने सर्वे का आदेश दे दिया है। जी हां, अदालत ने 17 अप्रैल 2023 तक सर्वे करवाकर अदालत में रिपोर्ट जमा करने का भी आदेश दिया। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 23.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को वहां से हटाने के लिए हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने मथुरा की अदालत में याचिका दाखिल की थी। तो आज किस्सा यूपिका में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, कितना बड़ा झटका है ये मुस्लिम पक्ष के लिए? देखिए, मुस्लिम पक्ष इस पे अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे जी। क्योंकि जब अमीनी सर्वे, देखिए अलग अलग तरीके का सर्वे है वहां पर, जिसके लिए पिटीशन दायर किया गया है। एक तो पुरातात्विक सर्वे की बात है, यानी कि ईदगाह परिसर में जो खुदाई हो, वहां पर आर्किटेक्चर की बात हो और साथ ही वहां पहले के अवशेषों की बात हो उस जमीन के नीचे, कि ये पूरा का पूरा एरिया जो था वो कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है और इस पर अवैध तरीके से मस्जिद बना दी गई है। इस मामले में पुरातात्विक सर्वे की भी मांग की गई है, जिसकी पोषणीयता के ऊपर भी मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाया है। वो अभी मामला चल रहा है, लेकिन उसके बीच चूंकि शाही ईदगाह और भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि का जो विवाद है, उसमें एक सबसे बड़ा विवाद इस बात का है कि वहां पर जो मस्जिद बनाई गई है वो मस्जिद की जमीन मुस्लिम पक्ष की है या हिंदुओं की जमीन है, जिसके ऊपर अवैध तरीके से इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। क्योंकि 13.5 एकड़ के करीब 13.37 एकड़ जो जमीन है, उस पूरी की पूरी जमीन हिंदुओं की है। इसके लिए रजिस्ट्री पेपर भी दिया गया है कि कैसे कैसे ये जमीन हिंदू पक्ष के पास श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास पहुंची है और वहां पर मंदिर बनाए गए। लेकिन उसके पहले जिस तरीके से इस मंदिर को तोड़ा गया औरंगजेब के समय में, उसके बाद जब ब्रिटिश काल में यहां पर कुछ अवशेष बचे थे, तो उन्हीं के बीच में ब्रिटिश काल के समय ही इस जमीन की नीलामी भी करवाई गई थी और हिंदू पक्ष ने इसे लिया, लेकिन उसका रेवेन्यू अभी तक हिंदू पक्ष की तरफ से ही दिया जा रहा है। तो अब एक अमीनी सर्वे होगा, अमीन ये पूरे के पूरे एरिया का, कि यहां पर 13.5 एकड़ के करीब जो जमीन है वो जमीन कहां से कहां तक जाता है। क्योंकि शाही ईदगाह के आसपास में कुछ घर भी बने हुए हैं, जिसके ऊपर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था कि इसको तोड़ा जाएगा, बुलडोजर चलाने की बात भी हुई थी। तो इसलिए इस मामले में जब मुस्लिम पक्ष ने कुछ अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश की, ये दिसंबर में ही 8 दिसंबर के आसपास में इन लोगों ने ऑब्जेक्शन दायर किया था कि इसकी पोषणीयता के ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि क्या अमीन को भेजकर इस पूरे एरिया का सर्वे कराया जाना चाहिए या फिर सर्वे कराने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही वहां पर मस्जिद मौजूद है। लेकिन कोर्ट ने उस फैसले को, उस अवरोध को मानने से इनकार कर दिया। कभी भी इस मामले में कोर्ट ने यह नहीं कहा कि ये पूरा का पूरा मामला स्थगित किया जाता है, अमीन का सर्वे करने का अधिकार नहीं होगा, ये याचिका ही है जो बेकार है। लेकिन उस पर सुनवाई जारी थी और उसी पर फैसला आया है कि अब अमीन 17 अप्रैल तक इस पूरे एरिया का सर्वे करके बताएं कि जमीन जो हिंदू पक्ष के पास है, जिसका रेवेन्यू ये लोग दे रहे हैं और वो जो मालगुजारी दी जा रही है, इनके अधिकार में कितना है और इनके अधिकार से बाहर जो अवैध तरीके से कब्जा करके कितना रखा गया है। क्योंकि 13.37 एकड़ जमीन अब अमीन को निकालना पड़ेगा उस शाही ईदगाह और भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के तरफ से, जो उसमें ईदगाह मस्जिद बना हुआ है, उस मस्जिद के जमीन का भी सर्वे किया जाएगा। उसमें अमीन भी देखेंगे कि कितनी जमीन पर इन लोगों ने कब्जा किया है। अब एक चीज तो साफ है कि जब सर्वे की शुरुआत हो चुकी है तो सबसे पहले जमीन का सर्वे होगा और उसके बाद सर्वे पुरातात्विक भी होगा। जिस तरीके से काशी में हुआ, जो सर्वे में सामने आया, जो वीडियोग्राफी सर्वे हुआ, उसमें कई सबूत सामने आए थे कि ये जो पूरा ज्ञान वापिका परिसर है,
ऐसे ज्ञानवापी नाम ही अपने आप में हिंदू नाम है, इससे कहीं दूर दूर तक इस्लाम का मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। और वहां से जो सबूत मिले उससे साफ हो रहा था कि ये जगह हिंदुओं की थी, यहाँ पर पहले से मंदिर बने थे, उसको तोड़कर उसके अवशेष जो बचे उसी के ऊपर मस्जिद का ढांचा बना दिया गया। राजीव जी, जैसे ज्ञानवापी में बाबा मिल गए थे, वहां पे इस सर्वे में क्या कुछ मिलने वाला है? देखिए, जब बात हो रही है मथुरा की, तो ये मथुरा जो है ये हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रही है। और भगवान श्री कृष्ण के जगह स्थल होने के कारण, जन्मभूमि होने के कारण वहां पर प्राचीन काल से ही लगभग 2-2.5 साल पहले से ही वहां कुछ न कुछ अवशेष भगवान श्री कृष्ण के रहे हैं। पूरे मथुरा वृंदावन का एरिया है, उसमें कहीं भी ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां भगवान श्री कृष्ण के से जुड़े हुए कोई प्रतीक नहीं हो, जिसके कोई प्रमाण नहीं हो। और जिस जगह की बात हो रही है वहां तो दावा इस बात का किया जा रहा है कि इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यानी अगर वो कारागार था कंस का और वहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तो इतने सालों तक, ये तो 16वीं शताब्दी की बात है जब ईदगाह बना, जब उस समय औरंगजेब के समय में इसे ध्वस्त किया गया, मंदिर को तोड़ा गया। उससे पहले के मंदिर के चित्र तो नहीं है, फोटो तो नहीं है, लेकिन उसकी भव्यता की व्याख्या कई जगह पर की गई है कि उस समय भी वहां पर एक भव्य मंदिर बना हुआ था जिसको औरंगजेब ने तुड़वाया। और उस तुड़वाने के बाद उसके जो क्षेत्र थे वहां पर मस्जिद नुमा ढांचा बना दिया गया, क्योंकि जितने मुगल और दिल्ली सल्तनत के शासकों ने मंदिरों को तुड़वाया था, उस मंदिरों को पूरी तरह से ये लोग को तोड़ने की जरूरत नहीं थी। शुरुआती दौर में क्या होता था कि जब मुस्लिम आक्रमण हुआ और कुछ मंदिरों को तोड़ा गया, तो उस समय इन लोगों को एक ध्यान में रहता था कि हमें इतनी जल्दी में कहीं भी बेहतर मंदिर, भव्य मस्जिद नहीं बना सकते। तो इसीलिए इन लोगों ने एक तरीका ढूंढा कि मंदिर का जो ऊपरी ढांचा है उसको तोड़ दो और फिर उसी के दीवार का उपयोग करो, उसके बाहरी सीमा का उपयोग करो और उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करके ऊपर का हिस्सा मस्जिद नुमा बना दो। क्योंकि मस्जिद कोई पूजा स्थल इन लोगों के लिए नहीं है। मस्जिद का मतलब असेंबलिंग हॉल होता है, जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं इस्लाम से जुड़े हुए। न वहां पर कोई प्रतीक होता है, न वहां पूजा करने की कोई व्यवस्था है, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा एक तरह से गुनाह है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो वो एक जगह बनाई जाती है, हर जगह जहां पर जाके इकट्ठा होकर ये लोग नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद तकरीरें होती है, यानी कि जो लोग वहां इकट्ठा हुए उसे धर्म संबंधित बातें बताई जाती है। तो मंदिर और मस्जिद में आसमान जमीन का अंतर है। ये अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा कि मस्जिद धर्म से जुड़ा हुआ इस्लाम में वैसी जगह नहीं है जिसकी पवित्रता इस स्तर तक हो, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए कुरान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि आपको मस्जिद जाना जरूरी है। और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में यह बात बताई गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आपकी मस्जिद मंदिर की तरह नहीं है, मंदिर अलग है, मस्जिद अलग है। इसलिए आप ये जो असेंबलिंग सेंटर है, लोगों को रहने का, जुड़ने का, बैठने की जगह है, उस जगह को कहीं भी अगर शिफ्ट करेंगे तो इसकी अहमियत कम नहीं होगी। लेकिन हमारे मंदिर की बात है, इनकी अहमियत अलग अलग जगह पर अलग अलग है। अगर हम शक्तिपीठ की बात करेंगे तो जो पौराणिक ग्रंथों में हमारा जहां जहां शक्तिपीठ की स्थापना की गई है, हम उस जगह से अलग जाके शक्तिपीठ नहीं बना सकते। जहां भगवान भोले का मंदिर है वहां पर उसकी अलग जगह पर नहीं बना सकते, क्योंकि शिव का स्थान माना गया है काशी को। अगर भगवान श्री कृष्ण की बात होगी तो मंदिर तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण का बनाया जा सकता है, लेकिन अगर उनके जन्म स्थल की बात होगी तो ये नहीं कहेंगे कि मथुरा में नहीं, बल्कि जाके अयोध्या में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल मंदिर बना दो। तो ये अलग अलग अंतर है। इसीलिए शाही ईदगाह को वहां से हटाया ही जाना चाहिए और कोर्ट में अभी फैसला आना बाकी है पूरी तरीके से, क्योंकि सर्वे एक शुरुआत है इस बात का
कि वहां पर जमीन जो कब्जे में है वो हिंदू पक्ष के पास कितना है और मुस्लिम पक्ष के पास कितना है। उसके बाद ये सर्वे की आगे की कड़ी होगी जिसमें पुरातात्विक सर्वे होगा और फिर फैसला इस बात का होगा कि जमीन अवैध कब्जे वाली है, शाही जो ईदगाह बनाया गया है वो जबरदस्ती वहां पर कब्जा करके बनाया गया है, इसके नाम से कोई संपत्ति है कि नहीं, और फिर कोर्ट ये फैसला देना है कोर्ट को कि वहां पर से शाही ईदगाह को उसी तरीके से हटा दिया जाए जैसे कि अयोध्या से बाबरी मस्जिद को हटा दिया गया, क्योंकि फैसला तो आना है। और इसमें मुस्लिम पक्ष जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है उसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। मुस्लिम पक्ष को सीधे सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर अयोध्या, काशी और मथुरा पर इन लोगों की सहमति नहीं बनती है तो ये इन लोगों के टेंडेंसी पर, इन लोगों के जो विचार हैं उसके ऊपर सवाल उठता है कि आप इस देश में रहकर इस देश के हिंदुओं के साथ एक दुश्मनी वाला व्यवहार रख रहे हो, क्योंकि हिंदू यहां पर पैदा हुए, हिंदू सनातन संस्कृति वाला ये देश है, यहां पर हमारे ईश्वर की परिकल्पना है और वहां पर आपका कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका लेना देना है तो अरब से है, सऊदी अरब से है, वहां आप जाते हैं हज करने के लिए, धार्मिक आयोजन वहां से होता है। आप अगर रोजा रखते हैं तो सऊदी अरब की तरफ देखते हैं कि वहां चांद निकला कि नहीं निकला। तो इस तरीके से भी अगर देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष को यहां सरेंडर करना चाहिए, लेकिन जितना ही ये मामला खींचा जाएगा उतना ही मुसलमानों के उस तरीके पर सवाल उठेंगे कि इस हिंदुस्तान में वो विवाद करना चाहते हैं या तथाकथित भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो देखा आपने, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अब विवादित जगह का सर्वे होगा। आपको बता दें, लंबे वक्त से मुस्लिम पक्ष सर्वे का विरोध कर रहा था ताकि सच बाहर ना आ जाए, लेकिन जैसे ज्ञानवापी में बाबा मिल गए, अब ठीक वैसे ही मथुरा में भी भगवान कृष्ण के मंदिर होने के सबूत मिलेंगे। सर्वे की रिपोर्ट 17 अप्रैल तक कोर्ट में जमा करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे कि अब मुस्लिम पक्ष पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।